सेब के दामों में अचानक आई गिरावट के बाद बागवानों की चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस ने इसके लिए सरकार के साथ सेब व्यापारियों की सांठ-गांठ को जिम्मेदार बताया है। प्रदेश सरकार किसानों बागवानों के हितों की रक्षा करने में असमर्थ है। ऐसे में बागवानी मंत्री को पद से हटाने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि आजकल सेब सीजन चल रहा है और इस वर्ष सभी को सेब के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बागवानों को इस बार निराशा ही हाथ लगी है। बेमौसमी बारिश और बर्फबारी के चलते बागवानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। सरकार से बार बार आग्रह करने के बावजूद भी आज तक नुकसान की भरपाई नहीं की गई। कुलदीप राठौर ने कहा कि बागवानों को सस्ता कार्टन और कीटनाशक उपलब्ध करवाने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने इनके दामों में भी वृद्धि कर दी। सड़कों की दुर्दशा के कारण किसान बागवान अपनी फसल मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और जो फसल मंडी में पहुंच रही है उसके उचित दाम तक नहीं मिल पा रहे हैं। केंद्र द्वारा जो नए कृषि कानून लागू किए गए हैं उसका असर दिखने लग गया है, जिसके कारण कुछ एक चुनिंदा कंपनियों की वजह से सेब के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार को अडानी पर तुरंत अंकुश लगाना चाहिए ताकि प्रदेश के किसानों के हितों को बचाया जा सके। मुख्यमंत्री स्वयं बागवान होने का दावा करते हैं, लेकिन वे बागवानों के हितों के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने बागवानी मंत्री को भी तुरंत पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को कार्टन और कीटनाशक के दामों में कमी करनी चाहिए थी, लेकिन इनके दाम बढ़ गए हैं। सेब के दाम अचानक गिरावट आने से बागवानों की चिंता बढ़ गई है। ये सब सरकार की व्यापारियों के साथ मिली भगत है। अडानी मोदी के साथ मिलकर देश को लूट रहे हैं। देश भर के किसान अपने हितों की रक्षा के लिए धरना दे रहे हैं। सरकार को अडानी पर अंकुश लगाने की अडानी पे अंकुश लगाने की उन्होंने कहा कि बीजेपी में मुख्यमंत्री ये वही अडानी है, होड़ लगी है। प्रदेश में ये वही अडानी है चल पड़ी है जो मोदी के साथ मिलकर देश को लूट रहे हैं दर्ज करेगी। और ये लूट हिमाचल में भी जारी है। जो एक किसान सीमा में बैठे हैं, पिछले कई समय से महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी चिंता जायज है, क्योंकि आज उस कानून से जो नुकसान हुआ है वो सामने आ रहा है। उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, कमोबेश यही स्थिति सब बागवानों की है। अगर आप मार्केट इतनी गिरेगी, पूरा उस पर डिपेंड है, और कोई बागवान सरकार से रोजगार नहीं मांगते। और सरकार क्या कर रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश में कोई सरकार नाम की चीज है? फिर बीच में अडानी आते हैं। अडानी के पास 4 स्टोर है, सिर्फ 10 लाख पेटियां खरीदते हैं वो, और यहां तो करोड़ों पेटियां होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिली भगत से दाम तय करते हैं। और इस बार का जो दाम है वो 18 रुपए, 18 है ना, 18 रुपीज, 18 रुपए कम है पिछली साल से। 5 गुना 10 गुना दामों में जो है मार्केट में बेचते हैं। 72 रुपए का सेब मार्केट में 500, 700 और 5 स्टार में तो 1000 रुपए तक जाता है। एंड इट इज ए प्रीमियम क्वालिटी एप्पल। वो अपनी पसंद से लेते हैं, उसमें बिल्कुल दाग नहीं होना चाहिए, रंग पूरा होना चाहिए, उसका साइज ठीक होना चाहिए, और उसके बाद तय कि दाम और ज्यादा गिरेंगे। और मुझे लगता है कि सरकार को जो है जरूरत इस बात की है कि सरकार जो है इंटरवीन करे। ये स्थिति इतनी चिंताजनक है। क्या हिमाचल सरकार चाहती है कि जैसे दूसरे प्रदेशों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या बागवान भी आत्महत्या करें? लेकिन मुझे अफसोस है कि जो सरकार सत्ता में बैठी है और मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि मैं बागवान हूं। अरे हाय तौबा ऐसे बागवान से। अगर वो बागवान होते तो आज बागवानों की हालात इस तरह से नहीं होती। सरकार, मुख्यमंत्री, क्योंकि बागवानी मंत्री तो बिल्कुल ही नालायक है, मैं तो हमेशा बोलता हूं उन्हें तो तुरंत पद से हटा देना चाहिए,
क्योंकि उन्हें तो सिर्फ नजर आता है कि कहां पैसा बन रहा है, इसके अलावा उनकी कोई सोच नहीं है। जिस तरह से उन्होंने 1135 करोड़ का जो प्रोजेक्ट कांग्रेस के समय में विश्व बैंक से हमें मिला था, उस पर कुंडली मार के बैठे। अब मैं ज्यादा उन पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। हिमाचल प्रदेश में पिछले काफी दिनों से सेब के दामों में गिरावट आ रही है। बागवान इससे काफी चिंतित हैं। कांग्रेस ने भी इस विषय पर निशाना सरकार पर साधा है। वहीं दामों में गिरावट को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी चिंता जाहिर की। साथ ही प्राइवेट कोल्ड स्टोर मालिकों से निवेदन किया है कि अच्छे दामों पर बागवानों से सेब खरीदे। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर सेब के दामों में बढ़ोतरी होगी। साथ ही कुछ दिन सेब को स्टोर करने का भी बागवानों से आग्रह किया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना के विषय पर कहा कि हिमाचल की आर्थिकी काफी खराब चली है, ऐसे में और बंद नहीं रखा जा सकता, इसलिए जो जैसा है फिलहाल वैसा रहने वाला है। आशा है आने वाले दिनों में आर्थिकी कुछ हद तक पटरी पर लौटेगी। हम तो सारी परिस्थिति पर नजर रखे हुए हैं कि सेब के दाम में एकाएक गिरावट आई है और काफी गिरावट आई है, और सभी बागबान भी उससे चिंतित हैं। और ये स्थिति आनी नहीं चाहिए थी। वैसे कुल मिलाकर के जो भी स्थिति आई है, अभी हमने एक ही बात कही है कि बागबान जो मार्केट के लिए एप्पल भेज रहे हैं, तो इसको थोड़ा इस प्रोसेस को थोड़ा अगर स्लो डाउन करें, थोड़ा सा स्लो करें, और मार्केट मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में थोड़ा इम्प्रूव होने की गुंजाइश ऐसी लगती है, ऐसी संभावना है। और उसके साथ साथ में जो हमारी जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी है, जहाँ पर जितने भी जो हमारे कोल्ड स्टोर है प्राइवेट सेक्टर में, उनसे हमने इस बात के लिए आग्रह करने का निश्चय किया है कि वो जो है वो ठीक दाम पर जो है सेब इस वक्त वहाँ पर ले सके, ताकि बागबानों को नुकसान ना हो। सर, एमएसपी की मांग की जा रही है, सर बागबानों की मांग की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल जो हमने तय किया है, निर्धारित किया है, उसके अलावा जो है और एडिशन करने की हम कोशिश तो कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं सारे विषय को लेकर के, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर गुंजाइश नहीं है, क्योंकि प्रदेश की आर्थिकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है आज की तारीख में। इस दृष्टि से कठिन है, मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़े दिनों में मार्केट भी इम्प्रूव करेगी, ऐसी संभावना है। सर, एक स्कीम